साक्षी दिल्ली न्यूज। नहीं वो नहीं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर तनवीर अहमद है। डॉक्टर तनवीर, आप अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, क्या है वो स्टे, क्या कहना चाहेंगे? कुछ कंफ्यूजन है क्या? नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। ये स्टे जो है पार्शियल स्टे आप बोल सकते हैं इसको। ये स्टे सिर्फ उस चीज पर दिया गया है कि ये जो हाईकोर्ट का जो हमारा लैंडमार्क जजमेंट आया है जो हमारे फेवर में है, जो ये बताता है कि जितने आरोपी 7/11 ब्लास्ट में अरेस्ट हुए थे वो इनोसेंट थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट है ये, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये फैक्ट्स और फैक्चुअल एविडेंस के ऊपर डिपेंड है पूरा जजमेंट। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो एटीएस का और प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये टोटल फैब्रिकेटेड केस था और ये बाकायदा प्लान किया गया था हम लोगों पर। और ये इस बात का सबूत देता था हाईकोर्ट कि ये तमाम जितने लोग अरेस्ट हुए वो सब इनोसेंट है और उनका कोई इस ब्लास्ट से दूर तक का क्या रिमोटली, यानी हम तो इमेजिन में भी नहीं सोच सकते थे, लेकिन एविडेंसली भी कोई ताल्लुक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपील की गई है वो इसी बात को की गई है कि ये जो लैंडमार्क जजमेंट आया है, ये लैंडमार्क जजमेंट का बेनिफिट जो महाराष्ट्र में या दूसरी जगह जो एमसीयूसी की केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर कोई बेनिफिट ना हो या उस जजमेंट से कोई बेनिफिट ना ले उस वक्त तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट पूरे केस के ऊपर अपना फैसला ना सुनाए। ये उस ताल्लुक से जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया है कि जो इनोसेंट लोग रिहा हुए हैं वो रिहा ही रहेंगे, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आने वाली है। और हमको ये उम्मीद है कि जिस तरह हमने ट्रायल कोर्ट में अपने फेथ को ना खोते हुए अपनी हिम्मत से कि हम इनोसेंट हैं और हमको अपना सबूत पेश करना चाहिए और इस उम्मीद पर कि इंशाल्लाह हमको इंसाफ मिलेगा, हमको लॉ ऑफ द लैंड पर पूरा भरोसा था और वो भरोसा हमारा कायम हुआ, बल्कि बढ़ गया हाई कोर्ट में। तो इंशाल्लाह आप जरूर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तो उससे बड़ा कोर्ट है, इंशाल्लाह हमारा भरोसा और ज्यादा बढ़ जाएगा जब हमको वहां से भी बाइज्जत बरी किया जाएगा। आपको इंसाफ मिलने के लिए 19 साल लग गए, हाई कोर्ट ने फैसला किया, बाइज्जत बरी किया और दूसरे दिन ही सरकार, महाराष्ट्र सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। तो क्या लगता है महाराष्ट्र सरकार क्यों गई सुप्रीम कोर्ट और इतना जल्दी क्यों इस मामले में? क्या अब जो गलत किया है वो छुपाने, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखो कोर्ट के अंदर तो कोई भी जिसको अगर शिकायत करना हो वो अपील कर सकता है, लेकिन ये फैसला तो कोर्ट करेगा ना कि क्या सही है क्या गलत है। तो हमको वेट करना चाहिए और वॉच करना चाहिए। इस बात पे अभी मेरा कुछ टिप्पणी करना थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा। एटीएस और क्राइम ब्रांच दोनों इंक्वायरी कर रहे थे इस मामले में, पहले क्राइम ब्रांच ने की फिर एटीएस ने की। क्या लगता है दोनों एजेंसियों ने किस तरह से काम किया और आप क्या कहना चाहेंगे? बल्कि मैं तो बोलता हूँ इसको और ब्रॉड कर दीजिए। आप सिर्फ एटीएस और मुंबई क्राइम ब्रांच को मत इन्वॉल्व कीजिए, आप हिंदुस्तान की तमाम एजेंसियों को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को, यहाँ तक कि एनआईए को भी इन्वॉल्व कीजिए। और तमाम एजेंसियां चीख चीख कर कह रही है, जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है दूसरे टेरर का, वो तमाम एजेंसियां कह रही हैं और उनकी चार्जशीट जो फाइल की गई है वो ये कह रही है कि 7/11 ब्लास्ट के अंदर जो लोग डाले गए थे वो तमाम के तमाम लोग इनोसेंट हैं। यानी इस तौर पर एटीएस सिर्फ एक तरफ आ रही है और पूरी देश की एजेंसियां और पुलिस जो एक तरफ है। तो यही इस बात का फैसला कर देता है कि सही क्या है गलत क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी के हिसाब से, बल्कि मैं बोल रहा हूँ कि फैक्चुअल जो है फैक्ट्स वो इस बात पर पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि हम लोग इनोसेंट है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानेगा कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि रियल में हम लोग है ही नहीं, हम खुद विक्टिम ऑफ टेरर हैं। 19 साल हो गए, 19 साल में आपने काफी कुछ खोया, घर परिवार, आपकी माँ, वाइफ के बारे में भी पता चला कि वो आपकी एक लड़की है। हाँ, प्रेग्नेंट थे उस वक्त में। देखो वो ऐसा लॉस है जो बयान नहीं किया जा सकता, और बयान अगर कर भी दूं तो मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। मीन्स यानी कि जो भी आप मेरा कंपनसेशन दे वो उसका तो भरपाई नहीं कर सकता। तो मैं यही कहूंगा कि जुडिशियल को, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को, हुकूमतों को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि आइंदा आगे से कोई इनोसेंट
बेगुनाह ना पकड़ा जाए, और अगर पकड़ भी जाता है तो एज द अर्लीस्ट वो उसको इंसाफ मिल जाए। आपने बताया कि मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हेड था। बिल्कुल 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 सही बात है। एक्चुअली मेरी मम्मी का देहांत जो हुआ था वो सेरेब्रल ट्रॉमा की वजह से हुआ था, और मेरी माँ आईसीयू के अंदर एडमिट थी, और ये मेरे लिए बहुत बदकिस्मती थी कि मैं एक ऐसे केस में, झूठे केस में फंस गया था जिसकी वजह से मैं जेल के अंदर था, और मैं उस आईसीयू का इंचार्ज होने के बावजूद भी अपनी माँ की खिदमत नहीं कर पाया। तो उसका मुझे हमेशा मलाल तो रहेगा। आपकी लड़की कितने साल की है और आप? मेरी लड़की माशाल्लाह अभी, जब मैं अरेस्ट हुआ तो माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट 2.5 months, एंड आफ्टर मीन्स फ्यू मंथ्स के बाद में वो पैदा हुई। मैंने उसको पैदाइश के टाइम पर ना मैं अपनी बीवी के पास था ना बच्ची के पास था। मेरी बच्ची की पूरी जिंदगी जो है मेरे बगैर ही रही, और इस एब्सेंस को मैं वाकई जिंदगी भर महसूस करूंगा, और मुझे इसका बहुत अफसोस रहेगा। सिर्फ यही कारण है कि मुझे इनोसेंट होने के बावजूद भी 19 साल जो है एक झूठे केस में फंसा के रखा गया। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोहेल शेख है। सोहेल भाई, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, क्या कहेंगे उसके ऊपर? कैसा क्या स्टे? वो एक जुडिशियल प्रोसीजर होता है वो, कि जब दो पार्टी, एक पार्टी का अपील करती है किसी मैटर में तो वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट स्टेज देते हैं जनरली। बस वो है, ये एक नॉर्मल एक कॉमा है सिर्फ वो। ये एटीएस का ये हाई कोर्ट का जजमेंट जो है वो रिवर्स नहीं हुआ है, वैसे के वैसे ही है वो। बस क्या कहेंगे? आपको एटीएस ने इंक्वायरी की और क्राइम ब्रांच ने इंक्वायरी की, क्या लगता है दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं था या क्या? किस तरह से आप लोगों को 19 साल जेल में रहे? देखिए, मैं मुझको ब्लास्ट 11 तारीख को हुआ, 21 तारीख को मुझको अरेस्ट किया गया। क्राइम वालों ने उठाए थे, तो उस वक्त मीरा बोरवणकर मैडम थी क्राइम की चीफ बॉम्बे की। इन्होंने दूसरे दिन ही कह दिया था कि हम लोगों को किन लोगों को उठा के लाया आप लोगों ने, हमको वो लोग नहीं चाहिए जो सीमी के सस्पेक्टेड है, सीमी के मेंबर नहीं, सीमी के भी सस्पेक्ट। तो इस तरह से सस्पेक्ट करो और उठा के लेकर आओ। एटीएस ने उस चीज को, झूठ को आगे बढ़ाया। वो अगर मैटर सिर्फ क्राइम के हाथ में होता तो उसी दिन हमको छोड़ देते, लेकिन क्राइम जब हमारा ताबा या हमारी कस्टडी जब क्राइम से एटीएस के पास गई तो उन्होंने उसको बस। उस टाइम पे एटीएस के चीफ रघुवंश जी साहब। हाँ, तो किस तरह से 19 साल आप लोग जेल में रहे और हमेशा आपके ऊपर एक टेररिस्ट का टैग लगा के रखा, क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह से दूसरे ब्लास्ट केस हुए हैं मालेगांव, उसमें क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दूसरे मामला के अंदर तो सबको पता है कि लिया दो लोगों का, हाँ, क्या? देखिए, वो भी तो अरेस्ट हुए ना। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें किया नहीं किया, नहीं, मैं अब वो मैंने कमेंट कर दिया, वो एक कैजुअल कमेंट था मेरा, ठीक है, वो एक कैजुअल कमेंट था, सबको मालूम है क्या है। लेकिन जब कोई मुसलमान पकड़ा जाता है तो वो टेररिस्ट डिक्लेयर्ड हो जाता है पहले, लेकिन कोई और पकड़ा जाता है तो नहीं होता है। जैसे कि अभी वो सबको मालूम है, मैं उस ताल्लुक से कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ ना, ठीक है। अब और बहुत इजी प्रे है, हम उठा और डाल दो और बस आगे स्टोरी चलती रहती है। फिर वो जो स्टोरी रहती है उसको, उस फिक्शन को ये ट्रू स्टोरी में पेश करते हैं, बस। सरकार से क्या कंपनसेशन के बारे में कहना चाहेंगे? 19 साल हो गए इस तरह। ये क्या कंपेंसेट क्या होगा इसका, बताइए, क्या कंपेंसेट होगा? मेरे गुजरे हुए 20 साल वापस आ सकते हैं? अगर उसको मॉनिटरी के मामले में देखेंगे तो ठीक है, लेकिन उससे भरपाई नहीं होती है ना। रियल कल्प्रिट्स वो पकड़े जाना, वो रियल कंपेंसेशन है। क्योंकि जिस तरह से मरे लोग ब्लास्ट में और जो जख्मी हुए, हम भी अरेस्ट हुए, हमने भी इतना टाइम निकाला, तो उनको कंपेंसेशन, उनका कंपेंसेशन क्या होगा कि रियल पकड़े जाए। मैं समझता हूं कि मेरा भी रियल कंपेंसेशन होगा कि रियल लोगों को पकड़ो आप, बस ये कंपेंसेशन मैं सोचता हूं। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है सरकार भेदभाव करती है आतंकवादी मतलब हमलों में? जिस तरह से कुछ अलग केस में अलग किया जाता है और कुछ अलग केस में अलग किया जाता है। एक्चुअली दरअसल पुलिस का प्रॉब्लम है, ये सरकार का नहीं है। पुलिस जो ऐसा, सरकार को पुलिस जैसा बताती है, सरकार को ऐसा लगता है कि हाँ ये ऐसे हैं। वरना हम लोग के टाइम पे जब भी हमला तो पुलिस ने पूरा टैग मामला एकदम अंदर के अंदर रखा था, किसी और एजेंसी को मिलने देते नहीं थे।
और जो सच है वो बाहर आने नहीं देते थे ये लोग, सबको ब्लॉक करके रखा था उन्होंने। तो लोगों को लगता था कि हम रियल है, लेकिन कस्टडी के बाद, जेल में आने के बाद हम लोगों ने बहुत उस तालु से कहा, तो फिर लोगों को समझ में भी आया, खुद मीडिया वालों को मालूम पड़ गया था कि हम नहीं है, समझे आप। तो हुकूमतें तो बाजू में रखो, पुलिस जैसा हुकूमत में जो भी, जैसे अभी हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब है, उनको जो यहाँ के ATS वाला जो बोलेगा उनको वैसे ही मालूम पड़ेगा कि हाँ ये वही है। फिर 19 साल लग गए आपको इंसाफ मिलने में, और जैसे इंसाफ मिला तुरंत सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई एक ही दिन के अंदर। तो क्या लगता है सरकार कुछ इमेज अपनी क्या सरकार का मैटर नहीं है ये सिर्फ ATS का मैटर है। ATS सरकार को भी मिसगाइड कर रही है, ये दो चीज को अलग कीजिए आप। सरकार नहीं जा रही है, सरकार नहीं गई, ये ATS गई है। ये जो इन्होंने जो झूठ करा ना, उस झूठ को छुपाने के लिए कर रहे हैं सब, और कुछ नहीं है। लेकिन पहले मुख्यमंत्री का बयान आया कि हम इसमें सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और उसके बाद ATS गई और ATS गई। तो क्या ये जो गलत किया है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में? मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमत को कोई पता नहीं होता है कि पुलिस जिसको पेश कर रही है वो रियल है कि झूठ है। सरकार मतलब वो वही चीज मानेंगे जो पुलिस उनके सामने पेश करेगी। अभी ATS के जो चीफ है, ये ATS के जो ऊपर के लोग हैं, वो जो यानी हमारे मिस्टर चीफ मिनिस्टर साहब को या जो भी पॉलिटिकल लीडर उनको जो बोलेंगे वो लोग वही चीज मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है पुलिस तो सही काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है इस मामले में आपकी, अभी आप जमीयतुल उलमा के ऑफिस में आए, क्या कहना चाहते हैं? क्या मामला? इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट भी उसी बात पे मोहर लगाएगा जिसपे हाई कोर्ट ने लगाई है, हमारी इनोसेंस पे। बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना, और मुझे अल्लाह पे और कानून पे भी पूरा भरोसा है कि हमारे साथ कुछ नाइंसाफी और आगे नहीं होगी। मैं पूछना चाहूँ, जिस तरह से हाई कोर्ट ने आपके साथ इंसाफ किया, उम्मीद होगी सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरह से इंसाफ करेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट भी उसी तरीके से इंसाफ करेगा इंशाल्लाह, और हमें अपने लीगल सेल पे और जमीयत के वकीलों पे पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह हम लोग आगे भी यही। जिस तरह से 19 साल हो गए, 19 साल के बाद आपको बता नहीं सकता मैं, उतना डिटेल में नहीं बता सकता भाई। आप लोग बार बार अगर वही चीज को पूछेंगे वो चीज सही नहीं है। महाराष्ट्र सरकार एक दिन में जा रही है अपील में, 19 साल हो गए केस को, क्या कहना चाहते हैं इतनी जल्दी? इंशाल्लाह आगे भी हम हमारे साथ हमें इंसाफ की उम्मीद है, सरकार से भी और कोर्ट से भी।